आचार्य चाणक्य इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसपे आज तक सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसपे सबसे ज्यादा रिसर्च पूरे दुनिया में आज भी चल रही है। जितने सब्जेक्ट आज किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं उतने अलग अलग सब्जेक्ट के वो मास्टर थे। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में उनके लेवल का जानकार आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, वो अपने समय के सबसे बुद्धिमान इंसान थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वो गुरु और उनके राज्य के प्राइम मिनिस्टर भी थे। आचार्य चाणक्य ने अपने बुद्धि से उस समय के सारी बुरी शक्तियों को हराकर और अच्छे राजाओं को एकजुट करके अखंड और मजबूत भारत की स्थापना की थी, और जिनका भय होने के कारण ही सिकंदर भारत में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया था। ऐसे इंसान से हम आज भी हजारों ऐसी बातें हैं जो सीख सकते हैं, जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की ताकत रखती है। आज मैं आपके साथ उनके विचारों पे लिखी गई चाणक्य नीति इस किताब से उनके कुछ गिने चुने थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये पूरी बुक उनके हजारों कोट्स पे एक संग्रहित किताब है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सोना कितना प्योर है ये जानने के लिए उसे पहले रगड़ा जाता है, फिर गर्म करके पिघलाया जाता है और फिर औजारों से काटा जाता है। वैसे ही एक इंसान का असली कैरेक्टर सिर्फ तब दिखता है जब उस पे कोई बड़ी मुसीबत आती है, और ये दोस्तों को और दुश्मनों को परखने का सबसे बेहतर तरीका है। जो इंसान अपनी कमाई और हैसियत से ज्यादा खर्च करने का शौक रखता है बिना किसी प्लानिंग के, जो इंसान अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को उकसाने का काम करता है, और जो इंसान अलग अलग लड़कियों का साथ पाने का शौक रखता है और दूसरी औरतों पे बुरी नजर रखता है, उसकी जिंदगी बर्बाद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि आपको भी ये आदतें हो तो आज ही छोड़ देनी चाहिए। एक इंसान जिसके पास वेल्थ मतलब पैसे होते हैं, उसका हर कोई दोस्त और रिश्तेदार होता है। वो अकेला होता है जो हर सिचुएशन में खुद को संभाल सकता है, और लोग भी उसी की रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए अमीर बनो। एक अकेला इंसान जो अच्छे क्वालिटीज से भरा होता है, वो उन हजारों लोगों से बेहतर होता है जो लोग करप्ट हो चुके हैं। जैसे एक चांद अकेला ही काफी होता है रात में अंधेरे को खत्म करने के लिए, जितना उजाला लाखों तारे मिलकर भी नहीं कर पाते। एक फैमिली को बचाने के लिए एक फैमिली मेंबर को सेक्रीफाइस किया जा सकता है। एक गांव को बचाने के लिए एक फैमिली को, और एक देश को बचाने के लिए एक गांव को सेक्रीफाइस किया जा सकता है। लेकिन जब बात सही और गलत की हो तो एक इंसान को बचाने के लिए पूरे देश को सेक्रीफाइस किया जा सकता है। एक लालची इंसान को आप पैसे देकर जीत सकते हो। एक घमंडी इंसान को आप झूठी वफादारी से जीत सकते हो। एक मूर्ख इंसान को आप उसकी हाँ में हाँ मिलाकर जीत सकते हो। लेकिन एक बुद्धिमान इंसान को जीतने के लिए आपको सिर्फ सच और सच ही बोलना पड़ेगा। इसलिए आपको भी एक बुद्धिमान इंसान बनना चाहिए, ताकि लोग आपसे सच बोलने के लिए मजबूर हो जाए। जो इंसान दूसरी औरतों को अपनी माँ बहन की तरह देखता है, जिसने दूसरों की संपत्ति को देखना और जलना पाप समझा, गंदगी समझा, और जो इंसान अपनी अंतरात्मा दूसरों के अंदर देखना सीख लेता है, तो समझो उस इंसान ने जिंदगी की सच्चाई जान ली है। जैसे एक शराबी इंसान कभी अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाता, वैसे ही एक मतलबी इंसान के सेल्फिश गोल और इच्छाएं उसे अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करने देते और उसे अंधा बना देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक इंसान को कभी भी ऐसे जगह पे नहीं रहना चाहिए जहाँ कानून का डर नहीं रहता, जहाँ सारे बेशरम लोग रहते हैं, जहाँ बुद्धिजीवियों की कदर नहीं होती, जहाँ कोई चैरिटी नहीं करना चाहता, और जहाँ कला की कोई कीमत नहीं होती। जैसे जहरीले सांपों से भरा घर रहने के लिए सही नहीं होता, वैसे ही एक लो मोरल्स और हमेशा गुस्से में रहने वाले पत्नी के साथ रहना, धोखेबाज दोस्तों के साथ रहना, और बहुत ज्यादा बात करने वाले और उल्टे जवाब देने वाले नौकर के साथ रहना कभी भी सही नहीं होता। कोई भी पानी बारिश के पानी जैसा प्योर नहीं होता। कोई भी ताकत अपने आत्मबल से बड़ी नहीं होती। कोई भी रोशनी अपने आंखों की रोशनी से कीमती नहीं होती, और कोई भी दौलत खाने के अनाज से बढ़कर नहीं होती। एक स्कॉलर की पावर होती है उसके नॉलेज में, एक राजा की पावर होती है उसके आर्मी में, एक व्यापारी की पावर होती है उसके पैसों में, और एक नौकर की पावर होती है उसके सर्विस में। चाणक्य हमें ये बात बताकर ये समझाना चाहते हैं कि आपको अपनी ताकत और स्ट्रॉन्ग पिलर्स को समझना चाहिए और उसका ही यूज करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। सोना कितने भी गंदे कचरे में भले ही पड़ा हो, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, और कोई भी उसे उठाकर अपने पास रख सकता है। वैसे ही नॉलेज की बातें कितनी भी छोटे इंसान से क्यों ना निकले, आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए और उसे सीखना भी चाहिए, भले ही वो किसी भी जाति, धर्म, जेंडर या किसी भी घराने से हो।
एक काले मधुमक्खी में इतनी ताकत होती है कि एक मजबूत लकड़ी में पूरा खड्डा कर सकती है। लेकिन वही मधुमक्खी जब कमल के फूल में फंस जाती है तो वो अपने आप को वहाँ से बाहर नहीं निकालती, जबकि वहाँ से निकलना उसके लिए काफी आसान होता है। लेकिन वो उस फूल को हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए उसमें फंसकर रह जाती है और दम घुटने से मर जाती है। ये एग्जाम्पल देकर चाणक्य समझाना चाहते हैं कि प्यार ही दुनिया में सबसे मजबूत बंधन होता है जो हर इंसान के लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हमें सतर्क होकर प्यार का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि प्यार अगर सच्चा है तो जिंदगी कमाल है, लेकिन नहीं है तो पूरी लाइफ एक बड़ा बवाल है। दो तरीके होते हैं कांटों से और शैतान इंसानों से डील करने के। एक तो आप उन्हें जड़ से कुचल दो या फिर उनसे दूर रहो और आगे बढ़ो। चाणक्य कहते हैं एक नौकर की असली पहचान तब होती है जब वो ऑफ ड्यूटी मतलब अपने कामों से डिस्चार्ज हो चुका हो। एक रिलेटिव की असली पहचान तब होती है जब आपको उसकी जरूरत हो। एक दोस्त की असली पहचान तब होती है जब आप मुसीबत में हो, और अपनी पत्नी की असली पहचान तब होती है जब आपकी दौलत खत्म हो जाए। हमारे लाइफ में आने वाले ज्यादातर प्रॉब्लम्स, गरीबी, बीमारी, दुख, जेल और बाकी बुरे बातें भी हमारी ही गलतियों के बीच से उगने वाले पेड़ों के फल होते हैं, फिर आप इसे मानो या ना मानो। एक इंसान का 3 बातों में बेशर्म होना खराब नहीं बल्कि एक अच्छी बात है। कुछ भी नया सीखने के लिए, बिजनेस में, डील करते हुए और खाना खाते समय। ऐसा घर जहाँ बच्चे बड़ों का कहा मानते हैं, जहाँ लोग एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं, जहाँ लोग पैसे मेहनत और ईमानदारी के साथ कमाते हैं और इतने पैसे कमाते हैं जिनसे उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। जिस घर में खाना भरपूर होता है, जिनके नौकर वफादार होते हैं, और ऐसा घर जहाँ पे मेहमानों का अच्छे से स्वागत किया जाता है प्यार और आदर सत्कार के साथ। ऐसे घर पे समझो ईश्वर का आशीर्वाद होता है, और दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है। गुस्सा हर बार एक मौत जैसा होता है। बदले की भावना बहुत सारा दर्द और तकलीफ से भरी नदी की तरह होती है जो कभी खत्म नहीं होती। नॉलेज इंसान को वो सब कुछ दे सकती है जो भी वो चाहता है, और अपनी लाइफ से खुश रहना ये एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। चाणक्य बोलते हैं कि जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता तब तक उस पे छड़ी का इस्तेमाल करना सही नहीं होता। उसके बाद अगले 10 साल तक आप छड़ी का यूज कभी कभी कर सकते हो, लेकिन जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसके साथ आपको एक दोस्त जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए जो आपके फेस पे तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीछे आपके बारे में बुरी बुरी बातें हर किसी से करते हैं और जो आपको बर्बाद देखना चाहते हैं। ऐसे लोग सिर्फ एक बर्तन में रखे जहर की तरह होते हैं जो ऊपर से दूध से भरा होता है। जैसे एक अंधे इंसान के लिए आईना किसी काम का नहीं होता, वैसे ही बुक्स और स्क्रिप्चर की नॉलेज उस इंसान के लिए कोई काम की नहीं होती जिसके पास खुद की सोचने की शक्ति नहीं होती और जो खुद कॉमन सेंस की बातें सोचने के लायक नहीं होता। एक सच्चे इंसान का नेचर बहुत खास होता है। जब भी वो लोग लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं या पैसे कमा लेते हैं तो वो लोग दूसरे लोगों की तरह घमंडी नहीं बन जाते, बल्कि और भी ज्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ बन जाते हैं और ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका दूसरों से व्यवहार और भी ज्यादा दयालु और रिस्पेक्टफुली हो जाता है। ये 6 बातों पर आप हमेशा ध्यान रखो, बार बार और हर बार। पहला, सही टाइम। दूसरा, सही दोस्त। तीसरा, सही जगह पे होना। चौथा, सही तरीके से पैसे कमाना। 5वां, सही तरीके से खर्च करना। और आखिरी बात, उन तरीकों पे हमेशा ध्यान देना जहाँ से भी तुम पावरफुल हो सकते हो। दान देने की आदत होना सिर्फ दूसरों की नहीं, खुद की भी गरीबी को दूर करता है। हमेशा एक डिसेंट बिहेवियर आपके स्ट्रेस और परेशानियों को दूर करता है। हमेशा अच्छी तरह से बातें करना मिसअंडरस्टैंडिंग और इग्नोरेंस को खत्म करता है, और अपने आप को हमेशा आजमाते रहना अपने डर को खत्म करता है। एक सीखा हुआ इंसान हर जगह लोगों का सम्मान पाता है। एक सीखा हुआ इंसान हर जगह एक इज्जत का आदेश दे सकता है अपनी सीखी हुई बातों से। इसलिए याद रखो, सीखना और सीखते रहना हर जगह हमारे लिए पावर और सम्मान लाता है। और अब लास्ट में चाणक्य ने पूछे हुए कुछ सवाल आपके लिए हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसी फैमिली देखी है जिनके लाइफ में कोई मुसीबत या मुश्किलें नहीं आई? क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो कभी बीमार नहीं हुआ? क्या आप जानते हो किसी ऐसे इंसान को जो हमेशा अपने लाइफ में पूरी तरह खुश था और उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थे? लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आना एक बहुत जरूरी चीजें है जो सही मायने में हमारी जिंदगी को मायने देती है। इसलिए उन्हें हमेशा पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करना ही समझदारी है, क्योंकि वही हमारे सबसे बड़े टीचर हैं।
ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको चाणक्य नीति इस किताब से आपको बताई। अगर आचार्य चाणक्य की सारी बातें मैं सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करने जाऊंगा तो शायद ये वीडियो 100 घंटों से भी बड़ा हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप उनकी बायोग्राफी, थॉट्स, स्ट्रेटेजीज के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा रिस्पांस हुआ तो मैं उस पर फ्यूचर में वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। जितना हो सके उतना अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। मेरे वीडियोस को मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद।